टॉस उड़ाएंगे और चेतन कपूर हमारे साथ हैं एनिमल टीम के। तो ऑफसाइड और ऑफसाइड के आसपास गेंद करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर थी, टैप करते हुए खेला और जिस प्रकार से स्वीपर कवर दौड़ लगाते हुए आए, सिंगल यहाँ पर मिला चेतन कपूर ने यहाँ पर अपना। तो दूसरा ओवर चल रहा है, वरुण साबू गेंदबाजी कर रहे हैं इस बार, लेकिन स्वीपर कवर मौजूद था। मिस फील्डिंग होती हुई गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर और ये पहला चौका आता हुआ। तो चेतन कपूर के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी चेतन कपूर ने, रुक कर थोड़ा सा ठहर कर गेंद को अंदर की तरफ आने दिया और जिस तरह से अपने बल्ले को पीछे की तरफ ले जाकर स्वीपर कवर के क्षेत्र में कड़ा प्रहार किया था, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई वहां पर। और मौजूद है, एक्स्ट्रा कवर सर्कल पर है, हवा में गेंद खेला, स्वीपर कवर को लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, और एक चौका आता हुआ चेतन कपूर के बल्ले से। पहली दो गेंदें तीसरे ओवर की। जिस तरह से विनोद ने गेंद की थी, बाहर की तरफ गेंद थी और जगह पर से ही खड़े रहकर खेला था, सर्कल के बाहर पावर प्ले है। क्या तीसरी गेंद पर चौका आएगा? लेग स्टंप पर गेंद और ये आता हुआ वाइड का इशारा, गेंद निकल रही है सीमा रेखा की तरफ, बढ़ रही है और जी हाँ, ये आता हुआ और एक चौका वाइड के रूप में। तो वाइड प्लस 4 रन, 5 रन जुड़ गए स्कोर बुक में। और कुल मिलाकर यह ओवर जिस प्रकार से महंगा चल रहा है, शुरुआती दो ही गेंद अब तक अंकित हुई है और इन दो गेंदों में जिस प्रकार से 13 रन जुड़ गए हैं, तेजी के साथ गेंद निकली थी, अच्छी मिल नहीं रही है विशाल की। इस बार अच्छी टाइमिंग के साथ खेला गया स्ट्रोक, फुटवर्क अच्छा था, स्क्वायर लेग का क्षेत्र, बाउंड्री लाइन के करीब मिस होती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। नाराज है यहाँ पर जिमीश, रोकी जानी चाहिए थी गेंद बाउंड्री लाइन के पास। चौका आता हुआ और ये पहला चौका है विशाल के बल्ले से। और जिस प्रकार से ये चौका आया, टाइमिंग यहाँ पर अच्छी आई, बैकफुट पे जाकर जिस तरह से कलाइयों का इस्तेमाल किया उन्होंने इस स्ट्रोक को खेलने के लिए, फ्लिक किया था सुंदर अंदाज में एनिमल का। बोल्ड होते हुए यहाँ पर तो आउट होते हुए यहाँ पर विशाल क्लीन बोल्ड हुए। 4 ओवर का खेल हो चुका है, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिमिस की गेंद जिस प्रकार से थी, गोल्डन स्पॉट पर टपक आती हुई अंदर की तरफ आ रही थी, थोड़ी सी लो रह गई थी। इस बार लेग स्टंप पर गेंद, कलाइयों का इस्तेमाल, खेला फाइन लेग के क्षेत्र में, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। एक अच्छा चौका आता हुआ प्रतीक के बल्ले से। अक्षेश त्रिवेदी जिस प्रकार से ये गेंद थी, लेग स्टंप पर गेंद थी और कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से लेग ग्लांस किया यहाँ पर स्ट्रोक को। इस बार ऊंचा लंबा स्ट्रोक, वन बाउंस, गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों का इशारा आता हुआ। तो एक अच्छा चौका चेतन कपूर के बल्ले से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। और जिस तरह से गेंदबाजी की है यहाँ पर जिमीश ने, अंदर आ रही थी गेंद, खेला, गेंद हवा में लॉफ्टेड राइट, आगे बढ़कर खेला, चूके स्टंप भी खेला, विकेट यहां पर आता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे चेतन कपूर, आवश्यकता थी नहीं आगे आकर खेलने की, आपको बैकफुट बजाकर खेलना था, गेंद को आखिरी समय तक पढ़ना था। थोड़ी सी गलती कर गए और उस गलती का खामियाजा अपना बेहतरीन विकेट वे देकर जा रहे हैं जय को। और सेज रॉयल्स टीम को आवश्यकता थी विकेट की और उस विकेट की तलाश लिया है इस गेंद पर। जिस प्रकार से जय ने गेंदबाजी की, रुक कर ठहर कर गेंद, थोड़ी सी टर्न जिस प्रकार से थी और टप्पा खाने के बाद नीचे रह गई थी गेंद ड्राइव के रूप में, तो अच्छे खासे रन आ सकते हैं। इस बार मिडिल स्टंप पर गेंद हवा में,
लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आता हुआ विकेट प्रतीक का। विनोद जिन्होंने इस कैच